हेलो फ्रेंड्स, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि जो मैं कराने जा रही हूँ ना, ग्रुप डी का 2023 का जो हो चुका है एग्जाम और जो 2026 में आने वाला है उसी के पैटर्न पर बेस्ड है। क्योंकि ये पैटर्न नया है, इसीलिए आपका इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन है, गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 जनवरी, 14 दिसंबर, 14 नवंबर या 14 फरवरी को? तो हमारा आंसर है 14 जनवरी। सक्रिय जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म के संसार को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है, सक्रिय जीव जो जिसके अंदर जो सजीव है, ठीक है, जो जिनके अंदर सांस है, जो लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के संसार को, उनका जो संसार है उसे क्या कहेंगे? जैव कहेंगे। ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों, केंद्र शासित राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है? दो राज्य और केंद्र शासित राज्य का साझा उच्च न्यायालय कौन सा है? वो है पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन 1। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? पहले हमारे भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। अब हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंगा है? पूछा गया है कि कौन सा राज्य है जिसका प्राचीन नाम कलिंगा है? तो वो है तटीय ओडिशा, जिसका प्राचीन नाम कलिंगा है। ऑप्शन 3। सातवीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष नियोजित की गई थी? सातवीं जो इकोनॉमिक सेंसस थी वो किस वर्ष में नियोजित की गई थी? वो की गई थी 2019 में। ऑप्शन बी यानी 2। वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल कितना प्रतिशत है? 78% तो नाइट्रोजन है और बाकी का 21% क्या है? हमारे में ऑक्सीजन है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नया नाम क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नया नाम है, क्या नाम रखा गया है? पहले तो यही था नेशनल रूरल लाइवलीहुड, लेकिन अब इस मिशन का दूसरा नाम रख दिया गया है बदलकर। तो वो क्या रखा गया है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। ऑप्शन 3। महासागर की औसत लवणता क्या है? महासागर में पूछा गया है कि महासागर है उसमें लवणता कितने परसेंट है, उसका एवरेज क्या है? तो वो है 1000 भाग में से 35 भाग। जो 1000 में से 35वां भाग है ना, वो महासागर में औसत लवणता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, 35 भाग प्रति 1000। निम्नलिखित में से भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? ऑप्शन है जहांगीर, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब और अकबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मुगल सम्राट के पहले जो सम्राट थे मुगल के, तो वो कौन थे? ठीक है, मुगल राज्य के पहले सम्राट कौन थे, ये आप मुझे कमेंट में बताना। कौन सा राज्य केंद्र शासित राज्य भारत का मुकुट के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है राज्य, स्टेट और केंद्र शासित राज्य भारत का
यूनियन टेरिटरी पूछी गई है। भारत का मुकुट के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो भारतीय रुपए की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है? ऐसा कौन सा भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो भारतीय रुपए की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है? तो वो कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, इसमें नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक है, स्टेट नहीं है, रिजर्व है, आरबीआई है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आमजन तक अपना संदेश पहुंचाया? पूछा गया है कि ऐसे कौन से पहले मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाया था? तो वो कौन थे? अशोक, ऑप्शन ए। राउत नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? पूछा गया है राउत नृत्य किस राज्य का, किस स्टेट का लोक नृत्य है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, तो ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वार्ड सदस्य, यानी कि पंच, ऑप्शन 3। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के होता है, या त्वक के कारण होता है? तो मलेरिया किससे फैलता है? वो फैलता है प्रोटोजोआ से। रक्त में डैश होते या होती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ते हैं या लड़ती है? तो हमारे शरीर में क्या होता है जिससे हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उनसे उनको लड़ने की क्षमता मिलती है? तो ऐसा क्या है हमारे रक्त में? तो हमारे रक्त में है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, तो हो जाएगा ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जैव निम्नकरणीय नहीं है? यानी कि इसका मतलब है नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो वो कौन सी है? वो है टीन के डब्बे, यानी कि ऊन के कपड़े, कागज और लकड़ी, ये क्या हो है? जैव निम्नीय है, लेकिन टीन के डब्बे जैव निम्नीकरणीय नहीं है। जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, तो किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंकन होता है? समझिए इस बात को, एक प्रिज्म है और उसमें से कोई सफेद प्रकाश को हम गुजार रहे हैं, तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देगा हमें, तो किस रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश में या सबसे ज्यादा बंकन किसमें करेगा? तो वो करेगा बैंगनी कलर में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। आभूषण बनाने हेतु इसे कठोर बनाने के लिए इसमें डैश अथवा डैश मिलाया जाता है। क्वेश्चन कहता है कि एक शुद्ध सोना होता है वो एक 24 कैरेट का होता है, ठीक है? जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, उससे हमें क्या है? आभूषण नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब पूछा गया है कि उसमें क्या मिलाया जाता है कि वो उसमें क्यों कठोर हो जाए? हमारे ऑप्शंस हैं एल्युमिनियम तांबा मिलाएंगे, या चांदी एल्युमिनियम मिलाएंगे, या जिंक चांदी मिलाएंगे, या चांदी तांबा मिलाएंगे। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा, उसमें मिलाया जाता है चांदी और तांबा। बाघ डैश होता है क्योंकि ये केवल मांस खाता है। बाघ क्या होता है? मवेशी होता है, शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, या सर्वाहारी होता है? क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है कि केवल मांस खाता है, और जो मांस खाता है वो कौन होते हैं? मांसाहारी होते हैं। तो
इसका आंसर हो जाएगा मांसाहारी। बाघ मांसाहारी होता है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक मतलब जो दवाइयों के इसमें रूप में एंटीबायोटिक के में काम में लाया जाता है। तो यीस्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है या अल्कोहल है। तो एक एंटीबायोटिक का जो काम करता है वो कौन है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर। गूथा हुआ आटा निम्नलिखित में से किस कारण से फूलता है? आपने देखा होगा जो आटा है हम उसको गूंथ कर रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो फूल जाता है, तो वो किस कारण से फूलता है? महीन पिसाई के कारण फूलता है, या गूंथने से फूल जाता है, या नमक डालने से फूलता है, या फिर खमीर यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि होने से फूलता है? तो ये फूलता है खमीर यानी ईस्ट। यीस्ट कवक एक नाम होता है कवक, तो उसके कारण कोशिकाओं में वृद्धि होने से यह फैलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा संचरणीय रोग नहीं है? संचरणीय का मतलब होता है कि कोई किसी छुआछात यानी कि आपस में बैठने से नहीं फैलता है वो। तपेदिक क्षय रोग फैलता है, हैजा बी फैलता है, छोटी मात्रा चिकन पॉक्स वो भी फैलती है, लेकिन मधुमेह ये नहीं फैलता, ये संचरणीय रोग नहीं है। इसीलिए लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित में से किनकी विद्यमानता जरूरी है? लोहे में अगर जंग लगवाना है तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? तो उसके लिए जरूरी है जल और ऑक्सीजन दोनों। तो ऑप्शन 4 आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह से भिन्न है? समूह से भिन्न बताना कि और कौन सा है इसमें, ठीक है, विषम बताना है। पर्वतीय बकरी, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, हिरन और चौथा है याक। देखिए पर्वतीय बकरी, हिरन और याक, ये हम इनको ना दो टाइप से समझ सकते हैं क्योंकि ये जो है ना शाकाहारी है और बाकी जो तेंदुआ है वो मांसाहारी। इस रूप में हम इसको समझ सकते हैं। एक और है कि ये जो है ना वनों में भी पाए जाते हैं, ये यहाँ पर ठंडे स्थानों पे पाया जाता है, स्नो लेपर्ड। तो इसीलिए इसमें हिम तेंदुआ अलग है। हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। क्वेश्चन है कॉलम 1 में दी गई संरचनाओं के साथ कॉलम 2 में दिए गए कार्यों का मिलान कीजिए। मैं इसको आपको बता देती हूँ। रद्र, रद्र होता है स्टोमेटा, जाइलम मूल रोम और कोशवाहा फ्लोएम। जो रद्र होते हैं ना वो क्या होता है, उससे होता है वाष्पोत्सर्जन। जाइलम क्या होता है? जाइलम पेड़ों में जल का परिवहन करता है। और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। और जो मूल रोग होते हैं वो क्या करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं। तो रद्र का हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, जल का हो जाएगा जल अवशोषण हो जाएगा मूल रोग, जाइलम हो जाएगा जल का परिवहन और फ्लोएम हो जाएगा खाद्य परिवहन, तत्व का परिवहन। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2। हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिसमें कुछ शाखाएं हैं निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? यहाँ समझिए जो हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिसमें कुछ थोड़ी बहुत ही शाखाएं आती है तो उसके बारे में पूछा गया है। हमारे पास ऑप्शंस हैं आरोही लता। आरोही लता क्या होती है? ये एक बेल होती है, घिया, तोरी, ठीक है, इस टाइप से बेल होती है। शाक क्या होते हैं? शाक होती है जैसे छोटे छोटे पत्तों वाले, जैसे कोमल, बथुआ, पालक, मेथी, ठीक है, इस तरह से शाक होती है ये। और वृक्ष होता है एक बहुत बड़ा विशाल पेड़, उसको क्या बोलते हैं? वृक्ष। और झाड़ी क्या होती है? झाड़ी होती है जिसके अंदर कांटे होते हैं। तो इन्होंने पूछा है शाक, कोमल तने युक्त के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा शाक, ऑप्शन 2।
सूर्योदय का पूर्वाभास और सूर्यास्त का पश्चिमाभास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? हमें ऐसा क्यों लगता है कि सूर्य क्या हो रहा है, पूर्व से उग रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है? ये किसके कारण हो रहा है? तो ये किसके कारण होता है? प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन 3 राइट आंसर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वस्तुएं और पदार्थ दी गई हैं और हमें इन्हें सुमेलित करना है। तो जूते किससे बनाए जाते हैं? चमड़े से बनाए जाते हैं। मैच किससे बनाई जाती है? लकड़ी से। नोटबुक किससे बनाई जाती है? कागज से। और गिलास किससे बनाया जाता है? इस्पात से। तो इसमें जो ऑप्शंस रहेंगे हमारे, जूता, जूता हो जाएगा चमड़ा, मैच हो जाएगी लकड़ी, लकड़ी, और नोटबुक हो जाएगा हमारा कागज, और ग्लास हो जाएगा इस्पात। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस which has an error. If there is no error, you answer is 1. देखिए, इसमें एक लाइन दी हुई है, ए ऑप्शन में दिया है, यानी ए पार्ट में दे रखा है द प्रॉपर्टी, और सेकंड पार्ट में है वाज डिवाइडेड, और थर्ड पार्ट में है अमंग द टू ब्रदर्स। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर्स। अब इसमें हमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। क्या ए पार्ट में एरर है, क्या बी पार्ट में एरर है, या सी पार्ट में एरर है? तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा सी। सी पार्ट में एरर है। क्यों है एरर? क्योंकि जब कभी भी दो भाई या दो बंदों के बीच में डिवाइड, बंटवारे की बात कही जाएगी, तो वहां पर हमारा रूल है, रूल कहता है कि वहां पर अमंग की जगह पर बिटवीन का यूज करेंगे। तो फिर से समझिए, जब कभी भी दो लोगों के बीच डिवाइडेड होगा, कोई चीज बांटी जाएगी, तो वहां पर अमंग की जगह बिटवीन का यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे अमंग दिया हुआ है, ये इसमें एरर है। तो ऑप्शन 4 सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस labeled as PQRS to make a meaningful sentence. देखिए, ऑप्टिमिज्म इज एसेंशियल, इसका मतलब है कि हमें PQRS 4 ऑप्शंस दिए, एक लाइन दी हुई है, इसको हमें क्या करना है? एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। हमें बताना है कि पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, ताकि फिर उसके बाद कौन सा आएगा, ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड बन सके। तो इसमें है, ऑप्टिमिज्म इज एसेंशियल, इट इज ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोसेस टू अचीवमेंट एंड। ऑप्शन है हमारे RQSP, QSRP, PQRS, या फिर PSQR। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? PSQR। मतलब पहले आएगा ऑप्टिमिज्म इज एसेंशियल, उसके बाद आएगा इट इज ऑल्सो द, फिर आएगा टू अचीवमेंट एंड, और फिर आएगा फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस। तो इस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे। PSQR कर लेना, ठीक है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो क्या है इसमें? ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ठीक है। ही वॉज राइटिंग ए लेटर, इसको हमें करेक्ट करना है पैसिव फॉर्म में। ये क्या है? हमारा एक्टिव है, हमें इसको पैसिव फॉर्म में लेके आना है। तो इसका एक रूल है, समझिए, जो सब्जेक्ट है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो हो जाता है सब्जेक्ट। ये सेंटेंस पास्ट पास्ट टेंस का है, इसीलिए पास्ट टेंस का है, इसीलिए क्या करेंगे? इसमें विंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और विंग के साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। तो ये हो जाएगा ए बुक was being written by him. A book was being written by him. Option 1.
adjective which best describes the underlined idiomatic expression. इसमें बताना है कि एक लाइन दी हुई है और उसके अंदर अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन इसमें अंडरलाइन नहीं है, इसमें स्लैश है, तो ये क्या है, इडियोमेटिक है। तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा एक अच्छा मतलब मीनिंग देता है। तो देखिए इसमें ऑप्शंस है हमारे, यू मे रश, अंडरलाइन, अंडरलाइन किसके अंदर है, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट विदाउट हार्ड वर्क। इसमें बताना है पिलर टू पोस्ट, यानी कि इसका मतलब होता है सफर, ठीक है। पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है कठिनाई से सफर या फिर परेशानी, इसका मतलब ये होता है। तो हमें इसमें जो ऑप्शंस में है हमारे पास, तो उसमें सिर्फ ऑप्शन 3 ही ऐसा है जिसमें सफर और हरासमेंट के बारे में बताया गया है। तो इसमें है रश इन ऑल डायरेक्शंस एंड सफर मच हरासमेंट। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें इसमें क्या करना है, स्पेलिंग जो है जिसकी ठीक है उसको चूज करना है। तो कौन सा है इनमें से, 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो 3 ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। उसकी स्पेलिंग आप देख लीजिए, TEMPESTUOUS, तो क्या हो जाएगा, TEMPESTUOUS, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 राइट आंसर, टेम्पेस्टुअस, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमें इसमें वर्ब भरनी है इसके अंदर, ठीक है। करेक्ट वर्ब कौन सी आएगी ये बताना है। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है और मैंने भी करवाया हुआ है। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, इसका मतलब होता है कि समय और भाटा, ज्वार भाटा कभी किसी का इंतजार नहीं करते। तो टाइम एंड टाइड क्या दिखा रहा है, ये एक अलग अलग चीजों को दर्शा रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, एक प्लूरल फॉर्म में है। तो प्लूरल फॉर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम सिंगुलर वर्ड का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या आएगा इसमें, वेटिंग, वेट, वेटेड या वेट। सॉरी, टाइम एंड टाइड जो है प्लूरल को दर्शा रहा है, तो इसमें क्या यूज करेंगे, वेट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो वेट, जो सिंगुलर होता है उसके साथ में एस लगाते हैं, ये प्लूरल फॉर्म है। फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, और सिनोनिम्स बताना है इसका क्या है। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, यानी कि मिलता जुलता वर्ड। प्रोक्लेम का मतलब घोषणा करना होता है, तो इसमें सिर्फ एक ही, लाइसेंस, प्रोग्रेस, एडवांस या डिक्लेयर, इसमें एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है डिक्लेयर, जो कि इसके बिल्कुल सिमिलर है। पिक आउट द एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन है, ही वाज, अंडरलाइन किसके अंदर है, अफ्रेड के अंदर अंडरलाइन दिया हुआ है। ही वाज अफ्रेड ऑफ लॉसिंग द मैच, इसका मतलब बताया गया है, उन्होंने बोला है, ऊपर देखो उन्होंने बताया है कि एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक, उल्टा बताना है इसका। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, तो उसका आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी। Choose the correct alternative to improve the underlined part of the following sentence. If no improvement is required, your answer is 1. Question है, you will face many defeats in life but never let, underline किसके नीचे है, themselves के, themselves be defeated। जैसे कि तो आप क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें यू से स्टार्ट हुआ है, यू से स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें चेंज होता है,
देम सेल्स में नहीं होगा, वो होगा योर सेल्फ में। तो ऑप्शन हो जाएगा योर सेल्फ बी डिफीटेड। क्वेश्चन है choose the alternative which best expresses the given sentence into direct speech। इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है और हमें इसको स्पीच यानी डायरेक्ट में बनाना है। तो डायरेक्ट में बनाना है, इनडायरेक्ट में हमें दिया हुआ है। कई बार होता है कि हमें एग्जाम में इनडायरेक्ट दिया होता है और डायरेक्ट दिया होता है और इनडायरेक्ट बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है। ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर। आप ऑप्शंस देखिए, सारे ऑप्शन देखेंगे। ही सेड टू द बॉय डोंट सिट हेयर। पहली चेंजमेंट जो होगी यहाँ पर देयर को हेयर में चेंज करेंगे, देयर को हेयर में चेंज करेंगे और सेड टू टोल्ड में चेंज होता है। सेकंड ऑप्शन है ही सेड टू द बॉय डिडंट सिट हेयर। थर्ड ऑप्शन है he said to the boy don't sit there। he said to the boy didn't sit there। 3 और 4 हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि देयर एज इट इज है वो हमारे ऑप्शंस में नहीं है, हम इसको एलिमिनेट करेंगे। बचा फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें क्या है he said to the boy, इसमें देखो डोंट और डिडंट, डिडंट का इस तरह से यूज नहीं करते, डोंट का यूज करते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। आप मन में क्या सोचते रहते हैं वाक्य सही उदाहरण है। मन में, आप मन में क्या सोचते रहते हैं इसमें बताना है कि कौन सा कारक है। संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, कर्म कारक है या करण कारक है। आपको बता दूं जहां पर में और पर आएगा वहां पर हमेशा अधिकरण कारक होता है। जहां पर में और पर की बात होगी, जैसे वाक्य में दिया हुआ है आप मन में आया है, में से जुड़ा हुआ है वाक्य, तो में और पर किसके लिए आते हैं, अधिकरण कारक के लिए आते हैं। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर। दिए गए वाक्यों के किस विकल्प में विराम चिन्हों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है। मैं आपके साथ अब कहीं नहीं जाऊंगा, इसमें है क्वेश्चन मार्क, इसमें तो क्वेश्चन किया ही नहीं गया, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। क्या मैं घर जा रहा हूं, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन इसमें पूर्ण विराम लगा है, तब जबकि आना चाहिए क्वेश्चन वाचक चिन्ह, तो ये भी गलत है। तुम कहां से आ रहे हो, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसमें लगा हुआ है विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो ये भी हमारा गलत है। सुनो मैं तुम्हारी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, सुनो के बाद कोमा, क्योंकि सुनो के बाद थोड़ा रुका गया है तो रुकने के लिए कोमा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर सकता के बाद पूर्ण विराम, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन इज 4 इज राइट आंसर। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। इसका मतलब होता है, देखिए ऑप्शंस देखते हैं। योगी योगी ही होता है, योगी सिद्ध नहीं हो सकता। अपना अपना होता है, बाहर का होता है। निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का ज्यादा। हमारी अपनी बात और है और दूसरों की बात और है। जो इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त अर्थ देने वाला है लोकोक्ति का, वो है निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का ज्यादा। तो ये इसके लिए बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। ये प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है। ये जिसमें ये लगा हुआ है प्रत्यय, बताना है कि वह कौन सा है। ऑप्शंस हैं राधे, पाणिनीय, मायावी और क्षत्रिय। राधे में ए प्रत्यय लगा है, मायावी में भी प्रत्यय लगा है
और क्षत्रिय में यह प्रत्यय लग गया है। पाणिनीय में ये प्रत्यय लगा है तो इसका आंसर हो जाएगा, पाणिनि का संधि विच्छेद जो होगा वो है पाणिनि पाणिनि धन ईय, तो इसमें ये प्रत्यय लगा है तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा टू राइट आंसर। निम्नलिखित किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? क्रिया विशेषण क्या होती है जिसमें मतलब जैसे कि तेज दौड़ो बताया गया है कि भाई कैसा दौड़ना है, तेज तेज दौड़ो, तो इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। धीरे चलो, इसमें बताया गया है कि भाई कैसे चलना है, धीरे, तो ये भी क्या है, क्रिया विशेषण। जल्द पहुंचो यानी पहुंचना कैसे है, जल्दी, तो यहाँ पे भी क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। सुस्त खिलाड़ी, यहाँ पर क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सुस्त एक विशेषण है ना कि क्रिया विशेषण, तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। बीता हुआ वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। बीता हुआ वाक्यांश के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? विगत, निर्गत, प्रगत या आगत। आगत होता है आने वाला और विगत होता है जो बीत गया, तो इसका जो एक वाक्यांश के लिए अर्थ है वो है विगत। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। उल्लास शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है उल्लास। उल्लास का क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। नेह क्या होता है, प्रेम होता है। रोष क्या होता है, क्रोध होता है। हर्ष क्या होता है, खुशी होती है, और उल्लास भी तो खुशी ही होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष। चुल्ली का तद्भव शब्द रूप है, तो ये एक संस्कृत का शब्द है और इसका तद्भव रूप बताना है। तद्भव होता है हिंदी में आया हुआ, हिंदी में बताना है, तो चुल्ली का हो जाएगा चूल्हा, तद्भव रूप। विद्यालय में वार्षिक वार्षिक महोत्सव संपन्न हो गया, वाक्य के रेखांकित अंश का सर्वाधिक उपयुक्त संधि छेद क्या है? देखिए महोत्सव जो है इसमें महधन उत्सव ये रोग है, महोधन उत्सव ये भी गलत है, महाधन उत्सव ये भी गलत है, मैधन उत्सव ये भी गलत है। सॉरी, जो इसका जो है ना कौन सी संधि है पहले तो ये बताएंगे, ये हमारी गुण संधि है, ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, महाधन उत्सव, तो इसका आंसर रहेगा 3। दिए गए किस शब्द में वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है? देखिए वाष्प, वाष्प बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है। कर्पूर, कर्पूर भी ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है, और अश्रु, अश्रु भी ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन जो सूत्र है वो ऐसे नहीं लिखा जाता, सूत्र लिखा जाता है ऐसे बड़े ऊ की मात्रा के साथ, तो यही हमारा क्या है, शुद्ध रूप नहीं है, तो ऑप्शन बी 2 आंसर है। सूची 1 में दिए गए प्रशासनिक प्रभागों में सूची 2 में सुमेलित जिलों के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ में मैच करना है, तो देखिए करते हैं। फरीदाबाद, फरीदाबाद ये क्या है, वैसे ये देखते हैं, प्रशासनिक प्रभाग है, ठीक है। जो फरीदाबाद है ना वो है नू के साथ, इसका प्रशासनिक विभाग क्या रहेगा, नू। और गुरुग्राम रहेगा महेंद्रगढ़ के साथ, और रोहतक रहेगा चरखी दादरी के साथ। फरीदाबाद, नूहू, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रोहतक, चरखी दादरी और करनाल पानीपत, ये इसके राइट आंसर रहेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4।
हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? हरियाणा में जो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र है वो है 10, 10। ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है रोहतक, जो किसी के भी साथ में सीधा जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अब चरखी दादरी भी है, ठीक है। तो राजस्थान के साथ में सीधा जो अपनी सीमा साझा नहीं करता है तो वो कौन सा है? रोहतक। महेंद्रगढ़, सिरसा और भिवानी साझा करते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोको शेड कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पर है? रेवाड़ी में। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है? सबसे उत्तर में कौन सा जिला है हरियाणा के? तो वो है पंचकुला। यमुनानगर कहाँ पर है? पूर्वी दिशा में है। और कुरुक्षेत्र मध्य में है। और कैथल कहाँ है? कुरुक्षेत्र के पश्चिम में है। हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था? क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार जीता था? तो किसने जीता था? विनेश फोगाट ने। विनेश फोगाट ने जीता था। ये कौन है? ये एक पहलवान है। हरियाणा राज्य में कितनी लगभग ग्राम पंचायतें हैं? क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य में कितनी, लगभग में पूछा है, अप्रोक्सीमेटली पूछ रहे हैं कि लगभग अबाउट में कितनी है, तो वो है 6000 से 6500 के बीच। 4 राइट आंसर। हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ पर है? तो दरी का जो बनाने का जो केंद्र है वो है पानीपत में। इसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शंस है, हरियाणा का जीएसडीपी पंजाब के जीएसडीपी से कम है। हरियाणा का जीएसडीपी राजस्थान के जीएसडीपी से कम है। जीएसडीपी का मतलब होता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इसमें आंसर बी रहेगा। माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है? माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्वरूप है? ढोकरा, पट्टाचित्र, बोरली कला या भित्ति चित्र? तो ऑप्शन 4 भित्ति चित्र। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? हरियाणा के राज्य के पक्षी के बारे में बताना है कि हमारे हरियाणा राज्य का पक्षी, राज्य पक्षी कौन सा है? हिमालय मोनल, श्याम फ्रैंकोलिन, धनेश ग्रेट हॉर्नबिल या भारतीय बस्टर्ड? तो ऑप्शंस में देख लीजिए, 4 ऑप्शंस हैं, तो हमारा आंसर रहेगा श्याम फ्रैंकोलिन। काला तितर भी बोलते हैं इसे। हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है? हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील है? तो वो है रोहतक में। हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है कुरुक्षेत्र में। हर साल, हर वर्ष गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां पर गीता का उपदेश दिया गया था। हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है? तो कौन सी है? मेरा पानी मेरी विरासत।
जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन कहा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो वो है 18वां। लेकिन अगर पूछे कि ये तो हो गया जनसंख्या की दृष्टि से, अगर पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो वो हो जाएगा 21वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है। अंबाला, हिसार, रोहतक, साउथ रेंज और करनाल। हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? फरीदाबाद। हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर फरीदाबाद है, और अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो वो भी फरीदाबाद है। हरियाणा में किस वर्ष दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू की गई थी? तो वो कब की गई थी? कौन सी योजना के बारे में बताया जा रहा है? दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना, तो वो की गई थी 2017-18 में। किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है? तो वह कौन से शख्स है जिनको हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है और उन्हें हरियाणा का शेक्सपियर भी कहते हैं? तो वो है दादा लक्ष्मीचंद, ऑप्शन 2। राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव्य अकादमी कहां पर है? तो वो है फरीदाबाद में। पंजाब का पुनर्गठन जिसने हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया, किस वर्ष हुआ था? देखिए, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था और हरियाणा का कब हुआ था? ये दोनों ही 1966 में हुए थे। जो हमारा हरियाणा है वो पंजाब से ही अलग होकर एक राज्य के रूप में उभरा था, और ये कब हुआ था? 1966 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती। हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती। क्वेश्चन है, इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। बिल्कुल, हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती, ये बिल्कुल गलत है। और हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती है, ये बिल्कुल सही है। राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहां एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया? तो कहां पर किया था? नसीरपुर किला में। और ये नसीरपुर किला जो हरियाणा का जो जिला है महेंद्रगढ़, उसमें पड़ता है। किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? पूछा गया है कि वह कौन सा स्थान है जहां पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? तो वो है गुरुग्राम में। चोर गुम्बद कहां पर स्थित है? तो चोर गुम्बद कहां पर है? नारनौल में। हमारे यहाँ पर 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। हमने 75 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 75 मार्क्स। अब हमारे पास बचा है 25 मार्क्स, जिसमें रीजनिंग और मैथ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये रीजनिंग और मैथ भी आपको सॉल्यूशन करा दूं 25 नंबर का जो हमारा रहता है, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, तो आपको अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।